हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जिसमें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है प्रबंधन के मूल सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, प्रबंधन के सिद्धांत को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि प्रबंधन का जो मतलब होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, तो या कोई भी उद्योग हो हमारा, या कोई भी व्यापारिक संस्थान हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी में इनके जो संचालन के लिए, जो इनके कार्य करने के लिए हमें उन सारी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए कुछ हमें धन की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर, है ना? कुछ हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, कुछ हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है धन के साथ-साथ, कुछ मशीनों की हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें इस कार्य में मदद करते हैं, है ना? तो वो सारी प्रतिक्रियाएँ भी की जानी आवश्यक हो जाती हैं। इसीलिए इन सभी को किसी व्यापार आगत कहा जाता है। कहा जाता है कि ये व्यापार के लिए ज़रूरी कुछ सामान है, जिनमें से हम उत्पाद और सेवाओं के संदर्भ में निर्गत करते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को हम जो है इस्तेमाल करके और कुछ वस्तुओं का निर्गत करते हैं, वस्तु और सेवाओं का। ठीक है? किसी समान राशि, कच्चे माल, मशीन और व्यक्तियों के साथ हम समान प्रकार की प्रतिक्रिया करते हो, उन प्रतिक्रिया करने पर जो प्राप्त होने वाला जो निर्गम होता है प्रत्येक मामले में एक जैसा नहीं होता, वो ठीक भी बात है इनकी, है ना? उसके बाद हम आगे बात करें अगर इसकी कुछ एक आधा और टॉपिक्स की, जैसे कि देखो, और प्रबंधन का मैं सीधा-सा आपको मतलब बता दूँ, चीज़ों को मैनेज करने की जो बात है वो की जा रही है। मतलब हमें हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन होते हैं ना, कच्चा माल, मशीन, व्यक्ति, तो वो सारी चीज़ों को हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है ना? हमें उनको मैनेज करना होता है। तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो क्या चीज़ें हैं जो कि हम मैनेज करके चलते हैं। अब इसके जो आपके लिए है महत्वपूर्ण चीज़ है आज के लिए, वो है प्रबंधन के उद्देश्य। तो देखो, यहाँ से आपको ये भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर उद्देश्य और विशेषताएं ही पूछी जाती है। सबसे पहला काम तो प्रबंधन का होता है संसाधनों का इष्टतम उपयोग। भाई, एक बात बताइए कि आप अगर कोई कार्य करने वाले होते हैं और आपके पास जो जो सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो उनका जब तक आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप जो है ठीक से उत्पादन नहीं कर सकते, है ना? आप ठीक से उत्पादन उसका नहीं कर सकते, ये बात तो नॉर्मल ही है। तो संसाधनों का हमें ठीक से जो है प्रयोग भी करना होता है ना? जिससे कि हमारी जो आउटपुट है, हमारा जो निकल बनने वाला प्रोडक्ट है, वो एक अच्छे लेवल तक जो पहुँच सके, ठीक है? उसके बाद हम बात करें कि उत्पादन के सभी घटकों से उत्पादकता में वृद्धि होती है। भाई, उत्पादन के जो विभिन्न घटक होते हैं, जैसे कि प्रबंधन को समय, धन और प्रयासों के अपव्यय को न्यूनतम करके, यानी कि जहाँ समय कम लगे, धन कम लगे, प्रयास कम से कम लगे, और उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें, उचित प्रयोग कर सकें उनका, है ना? वो सारी चीज़ें हमारी इसी के अंतर्गत कवर की जाती है। तो होता क्या है कि उत्पादन के सभी घटकों को हमें एक ठीक ढंग से इस्तेमाल करके चलना होता है ना? जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि हो। वहीं पूँजी का उचित लाभ भी होता है, हमें पूँजी पर उचित लाभ की हमें प्रत्याशा भी रहती है। तो प्रबंधन के लिए स्वामी को उसके पूँजी निवेश पर, यानी कि जो मालिक पैसा लगाते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं व्यापार में, उनको उचित लाभ मिल सके, है ना? वो उचित लाभ कब मिलेगा, जब अपनी चीज़ों को सही तरीके से क्या करके चलेंगे, प्रबंधन करके चलेंगे, है ना? वही ख्याति का निर्माण, वही ख्याति किसी भी कंपनी की कब बन सकती है, जब वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, जैसे विज्ञापन है ना? औचित्यपरक मूल्य है, उत्पादनों की अच्छी गुणवत्ता है, जब तक वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगी, तब तक उनकी ख्याति के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें भी हमारी प्रभावित करती हैं, इस चीज़ को, है ना, हमें मतलब देखनी होती है। बदलते वातावरण के लिए हमारी चुनौतियों का मतलब क्या है? जो हमारा एनवायरनमेंट आज के दौर में बदलता रह रहा है, उनकी चुनौतियों का सामना करना, यानी कि ऐसे प्रतिष्ठानों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जो परिवर्तित स्थितियों के अनुसार
स्वयं को ढाल नहीं पाते। जैसे कि मान लीजिए आज के समय पर 5G फ़ोन 5G सिम आ गई है ना? तो क्या आपको लगता है कि 4G सिम को कोई परचेज़ करेगा, 4G फ़ोन की डिमांड इतनी होगी? नहीं ना, है ना? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, उस हिसाब से हमें अपने में परिवर्तित रहना पड़ता है, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना पड़ेगा हमें, जिससे कि हम उन चीज़ों का सामना ठीक से कर सकें और टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्ट की जो है वो हम डिमांड क्रिएट कर सकें, है ना? अब आते हैं कुछ प्रबंधन के विशेषताएँ क्या होती हैं? तो प्रबंधन की अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ यहाँ पर, तो देखो प्रबंधन की विशेषताओं की बात करूँ तो प्रबंधन जो होता है सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है कि हर एक फील्ड में हम प्रबंधन को यूज़ करके चलते हैं। कोई ऐसी कोई सा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आप किसी चीज़ को बिना प्रबंधन के कर सकें, बिना चीज़ों को मैनेज करके आप कार्य कर सकें, है ना? या व्यावसायिक संगठन या सामाजिक हो या फिर राजनैतिक हो, हर एक क्षेत्र में हमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती रहती है। किसी भी छोटी इकाई हो या बड़ी फर्म हो, हर जगह में प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो आपको याद रखना है कि हमारी कंपनी छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक, सामाजिक या फिर अ, व्यावसायिक, सब जगह प्रबंधन की आवश्यकता हमें रहती है। वही प्रबंधन जो होता है वो लक्ष्य संचालित होता है, मतलब जो लक्ष्य कंपनी ने निर्धारित कर रखा है, तो प्रबंधन उसी को जो अचीव करने के लिए अपने कार्य करता है। जैसे हम उदाहरण के लिए मान लें किसी व्यवसायिक फर्म का लक्ष्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना, है ना? अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट और सेवाएँ उपलब्ध करवाना। तो किसी संगठन के प्रबंधन का लक्ष्य भी क्या रहेगा? सदैव अपने संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगा रहेगा, है ना? क्योंकि कंपनी ने हमारे संगठन में जो उद्देश्य बनाए रखे हैं वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाना। वहीं हम बात करें नेक्स्ट, प्रबंधन एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत का मतलब कि जब तक संगठन का अस्तित्व होगा, तब तक प्रबंधन जारी रहेगा। आप अगर काम करना बंद कर देंगे तभी तो मैनेज करना बंद होगा ना। बिना प्रबंधन के कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती, बिना चीज़ों को मैनेज करके, है ना? जैसे उत्पादन हो गया हमारा, बिक्री हो गई या फिर स्टोरेज की बात करें, हम परिचालन की बात करें, या किसी भी प्रकार की क्रिया करी जाती है ना, तो बिना प्रबंधन के हम इनकी आशा ही नहीं कर सकते कि बिना प्रबंधन के हम इसको कर भी सकते हैं, ठीक है? प्रबंधन जो है वो एकीकरण की एक प्रक्रिया होती है। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जो कार्य होते हैं ना हमारे या फिर क्रियाएँ होती हैं, वो आपस में क्या होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है ना? एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो प्रबंधन का कार्य भी इन सभी को एक साथ मिलाना होता है। भई जब तक मिल-जुल कर कार्य नहीं करा जाएगा तब तक क्वालिटी नहीं निकल के आती, जब तक अच्छे परिणाम हमें नहीं निकल के आते। क्योंकि एक दूसरे से व्यक्ति मशीनों से जुड़े हुए, मान लो मशीनों से कार्य कर मशीनें में सामग्री का प्रयोग होता है, तो ये एक दूसरे एक टीम वर्क की बात करते हैं, टीम भावना की बात करते हैं, तभी ही हम अपने कार्य को ठीक ढंग से, अब आप मान लीजिए आप अकेले अगर किसी कार्य को करते हैं, तो ना तो आप एक अच्छी स्पीड से वो कार्य कर पाएँगे, ना ही अच्छे जो है वो आप परिणाम ज्ञात कर पाएँगे, है ना? प्रबंधन होता है, अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है कि ये एक अपनी क्वालिटी को अपने एक कहें तो माइंड का यूज़ करके कार्य करता है। प्रबंधन किसी निदेशक मंडल की बैठक अथवा किसी स्कूल प्रिंसिपल के कार्यालय की डेस्क दर्शाने वाले किसी ऐसे चित्र की तरह नहीं होता। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये संपत्ति नहीं है ना? ये संपत्ति नहीं है, ये एक प्रबंध अप्रत्यक्ष बल है, जो अपनी इसकी उपस्थिति का अनुभव, इसके नियम, इसके विनिमयों और निर्गत कार्य, ये सारी चीज़ें एक को करता है। हम कहें तो प्रबंधन जो होता है एक अमूर्त शक्ति है एक तरीके से, है ना? जो अपनी सेवाएँ देता है, उसकी हेल्प से कार्य हमारा आसानी से हो सकता है। प्रबंधन जो होता है बहुविषयक है। बहुविषयक का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति, मशीन, सामग्री इनका संचालन करना होता है किसी भी फैक्ट्री को, है ना? तो प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं के लिए तो उत्पादन हो गया, वितरण हो गया, लेखांकन, ये सारे अन्य कार्यों की देख-रेख करनी होती है। तो ये एक कहें तो हम मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है ना? मल्टी टैलेंटेड। प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक मतलब प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या रहता है? कि कार्य समूह में संगठित जो भी व्यक्तियों का संचालन करना है और उसके अंतर्गत कार्यस्थल पर व्यक्तियों के डेवलपमेंट की बात करनी है इसको, उनको समय-समय पर प्रोत्साहित करना है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उनको संतुष्टि की ओर भी ले जाना होता है। ज़्यादा से भई लोगों को जब तक संतुष्टि का स्तर प्राप्त नहीं होगा तब तक वो कार्य कैसे ठीक ढंग से कर सकते हैं ना? तो वो सारी चीज़ें आई हैं। तो प्रबंधन जो होता है स्थिति-परक होता है। कि जैसे-जैसे हमारी सिचुएशन चेंज हो रही है, उसके हिसाब से ये अपनी चीज़ों को क्या करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है। समय-समय पर बदलने की ज़रूरत अगर है, तो ये करते रहते हैं। प्रबंधन गतिशील होता है। गतिशील का मतलब क्या होता है? इसे
बदलते परिवेश के अनुसार भी परिवर्तित होना पड़ता है। जो हमारा अभी इससे प्रीवियस पॉइंट था, वो भी इससे रिलेटेड था, है ना? प्रबंधन बाहरी वातावरण के साथ-साथ सह क्रियाएँ भी करता रहता है या बा जैसे कि आर्थिक है, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से भी ये प्रभावित होते हैं। समय-समय पर गवर्नमेंट चेंज हो गया, कुछ आर्थिक परिस्थिति हमारी बदल जाती है, तो उसके हिसाब से भी इसको बदलना पड़ता है। प्रबंधन के महत्व जो है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।